फर्जंद कश्मीर, फर्जंद पुंछ सरदार तनवीर इलियास खान साहब को हाल अंत पर खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मावने खसूसी चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड सरदार तनवीर इलियास इंतहाई वाजिब एहतराम नौजवानों, बुजुर्गों और थैलासीमिया के जो यहाँ बच्चे हैं, उनके वर्षा, प्रेस के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उसको अमली शक्ल देने के लिए कायदे आज़म ने दिन रात एक करके ममलके खदादात पाकिस्तान को अमली शक्ल दी और इसकी बुनियादों के अंदर लाखों शोधा का लहू शामिल है। उन शोधा ने कुर्बानियां देकर ममलकत पाकिस्तान को आजाद करवाया की आंखों में आंखें डालकर जामे शहादत वहां पे नोश किए हमारे बहुत सारे नौजवानों ने, फौजियों ने। हम उनको भी यहाँ सलाम पेश करते हैं। ये बात क्योंकि सिद्धार्थ साहब से है तो साथियों, दोस्तों, मैं उसके ऊपर बात करता चलूं कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर बनकर उतरे हैं, हम इनको सियासत के मैदान में भी खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर का नौजवान इनकी तरफ देख रहे हैं। कश्मीर की अवाम पुराने जो रवायती सियासतदान हैं उनसे तंग आ चुकी है। हम इनको सियासत के मैदान में भी खुश आमदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं ये कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के अवाम की ये क़यादत करते रहेंगे, मैदान में खड़े रहेंगे। हम इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जनाब डॉक्टर सदक साहब से जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ वेलफेयर विंग के हैं उनसे कहूँगा बराए मेहरबानी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकरामी अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब 2 बातें करूँगा, वक्त नहीं मिलता हम लोगों को कहने के लिए, यहाँ करने का ना काम करने का ना किसी और बात का। अब सबसे पहले दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दें और उनके मुखालफिन के लिए 2 इशार कह के इजाज़त चाहूँगा। कितने बेसहारों को, कितने दर्द के मारों को अय्यारों ने, गद्दारों ने लूट लिया, सूट लिया, फिर भी बेकसूर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि वक्त काफ़ी बीत चुका है, तफसीलन तो बात नहीं हो सकती। मैं अपना टाइम फर्जंद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब और सरदार मुर्तज़ा अली अहमद के नाम करता हूँ एक शेर के साथ। कशिश से नहीं गिरते फूल जोली में, कशिश से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का तजिया खुद ही जलाना होगा। आम तमाम अहबाब जो दूर दराज। अब मेरी मार्केटिंग वो करे जो उस कैलिबर का हो। अब मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि किसी भी टेरिटरी में कोई एक इनकॉम्पिटेंट बंदा आएगा ना तो उसका असर उसके घर तक आएगा। ये ऐसा नहीं होता कि वो कोई आइसोलेशन में चला जाएगा। अब क्योंकि वो भी उसी लोकेलिटी में होगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली वो उसके घर तक आएगी। तो इसलिए हमें उस विजन को, उस थिंकिंग को प्रमोट करना है। एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब कर्ज है हम पर मत है। जब ये वतन बना, जब ये मुल्क हासिल हुआ, उसके बाद इस मुल्क के अंदर हज़ारों ऐसे बेटे कौम के पैदा हुए जिन्होंने इस माशरे की खिदमत की, जिसमें अब्दुल सत्तार एदी जैसे लोग भी शामिल हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ाद कश्मीर में ब्लड बैंक और अक्सर ट्रस्ट के बानी सदर जनाब अब्दुल अमीन साहब हम में मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ बैठी हुई थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चियाँ भी बैठी हैं। मैं अब्दुल हमीद साहब और उनके ट्रस्ट को सलाम पेश करता हूँ जो बगैर किसी क्रेडिट के दिन रात इन बच्चियों की सेहत की, उनके खून की, हर चीज़ की देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरी बेटी है। मेरा 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे मेरे। दोनों बच्चों को ब्लड लगता था। मैं आज़ाद कश्मीर से आती हूँ, जलंधरी से आती हूँ। महीने में 3 दफ़ा मैं आती हूँ, अकेली आती हूँ कश्मीर से। बड़ी मुश्किल से मैं आती हूँ। बेटे को 6 साल ब्लड लगे, वो बहुत हो गया है। बेटी है, इसको लगता है। ये बड़ी बेटी है मेरी। इतनी मेरी उम्र नहीं थी जब से इनको ये स्टार्ट हुई थी ये बीमारी। लेकिन मैं घर से जब चलती हूँ अकेली आती हूँ। मेरा इधर कोई भी नहीं है। एक अमीर साहब है, वो भी कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन मैं वहाँ से चलती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो यहाँ से जाऊँ आगे, अमीर साहब कुछ ना कुछ कर देंगे। वही करते हैं सब कुछ। आप लोगों को यही मेरी गुजारिश है, चलो अमीर साहब के साथ दें। अब वो अकेले क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे बच्चों को टेस्ट की ज़रूरत तो प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजते हैं, फिर अमीर साहब को हम फ़ोन करते हैं। हम और किसको कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मैदान हशर में ज़रूर ये उंगली पकड़ के आप लोग को जन्नत में लेके जाएंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे बच्चे हमें दिए, अल्लाह ताला ने हमें दिए। वालिदैन अकेले कुछ इस बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही मेरी गुजारिश है कि पोलियो है, देखें वो टीवी में हर चीज़ में उसकी वो टीम हर चीज़ उसकी बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का कोई नाम ही नहीं लेता। ना इस मीडिया में इनका नाम आता है। इमरान साहब से गुजारिश करें, चलो उन तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँ। इन बच्चों के लिए वो भी कुछ करें। ये भी तादाद बहुत ज़्यादा इन बच्चों की हो रही है, लेकिन कोई भी नहीं, इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। हम वालिदैन भी बस अब थक गए हैं, क्या करें। मेरे नबी की हदीस है, इबादत करने से जन्नत मिल। मुमकिन बनाया और अपनी मदद आपके तहत
मैं और आप सारे उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनके लिए दुआ को भी है कि अल्लाह पाक अपने इस अजीम काम के अंदर उनकी मदद फरमाएँ। सरदार तनवीर इलियास साहब, आप चूँकि फ़र्जंद कश्मीर हैं और ऐसे फ़र्जंद हैं जिस पे अहले कश्मीर फ़ख्र कर सकते हैं। आपने कारोबारी मैदान के अंदर बुलंदियों को छुआ और उसके बाद फिर आप सियासत के मैदान के अंदर आए और उसके साथ साथ आपने फलाई काम भी, जिस तरह आपने रावलाकोट के अंदर, पुंछ के अंदर एक 200 बेड का एक हॉस्पिटल और ऐसे कई सैकड़ों किस्म के प्रोजेक्ट्स किए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अब्दुल अमीन साहब जैसे लोगों की सरपरस्ती करेंगे और थैलासीमिया के मरीज़ इन बच्चों की जिस तरह शब रोज़ मेहनत करके अब्दुल अमीन साहब मदद कर रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप उनकी सरपरस्ती भी करेंगे। और अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, कश्मीर के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कश्मीर के उस खित्ते की तकदीर बदलने के लिए अपना किरदार भी अदा करेंगे। चूँकि बाकी मुकर्रर ने भी बात करनी है, मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग मुबीन। मोहतरम मेहमान खुसूसी, मैं अपने ख़िताब से पहले यहाँ थैलासीमिया की एक बच्ची है रुबाब खालिद, वो भी 1 मिनट बात करना चाहती है, जिसको 17 साल से ब्लड लग रहा है। मैं उसको कहता हूँ वो स्टेज में आए, 1-2 मिनट बात करें, तो उसके बाद मैं ख़िताब कर लेता हूँ। करें और हमारी जानी माली मदद करें। अब्दुल हमीद साहब, जो कि हमारे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। जैसे मछली को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, ऐसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत है, जो कि अब्दुल हमीद साहब हमें डोनेट करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास किराया भी नहीं होता और अब्दुल हमीद साहब अपनी जेब से हमें किराया देते हैं, हमें ब्लड देते हैं। मुश्किल से मुश्किल वक्त में ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। कश्मीर के सदर की तरफ से इन्हें एक अदद एम्बुलेंस दी गई थी, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है। आप सब से गुजारिश है और आवाम से गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें एक अदद एम्बुलेंस दी जाए, ताकि अब्दुल हमीद साहब हमें वहाँ पर अस्पताल पहुँचा सके। ये हमें अपनी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, ना कि हमारी जानी मदद करते हैं बल्कि माली मदद भी करते हैं। और आप सब से गुजारिश है कि अब्दुल हमीद साहब का साथ दीजिए, ताकि ये हमारे जान बचाने में हमेशा कायम रहे। अल्लाह पाक अल-अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम हज़रात को लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच। इजाज़त वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं सबसे पहले आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने आज हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम मुकर्रम जनाब इज़्ज़ुद्दीन सरदार तनवीर इलियास साहब, जो अपनी गूनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाल कर, और बाकी सारे मेहमान सरदार मुर्तज़ा साहब, हनीफ एडवोकेट साहब, रोफ साहब, खुर्शीद बेग साहब, महसूद साहब और आप सारे लोग इन बच्चों की जानें बचाने के लिए 23 मार्च को और ये दिन बनाने के लिए यहाँ पर आए। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी का, आप सबका, मीडिया का, आप सब भाइयों बहनों का कितना शुक्रिया अदा कर सकूँ। मोहतरम भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, चूँकि अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी, जो इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी सरदार तनवीर इलियास साहब पूरी दुनिया में ये जाने बचाने जाते हैं, कारोबारी इंतहाई जो है आला दर्जे के कारोबारी हजरात में ये शुमार होते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत में, गरीबों की जानें बचाने में और लोगों की मदद करने में अगर इन तक कोई आवाज़ पहुंच जाए, आप यकीन करें कि कोई ऐसी जगह, इदारा या अस्पताल नहीं होता कि जहां पर ये पहुंचकर अपनी मदद न करें। तो अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इनकी सारी टीम को, आप सारे लोगों को यहाँ आने पर सारी इंसानियत को बचाने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाए।
मोहतरम मेहमान खुसूसी, बाकी मेहमान ग्रामी, मैं इसलिए यहाँ पर मैंने बच्ची को बुलाया क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है। जब तक ये बच्चे वालिदैन जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, इन बच्चों को सारी ज़िंदगी खून लगता है और ये बच्चे हमारे आपके खून पर ज़िंदा हैं। इन बच्चों को खून ना मिले तो ये तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मोहतरम हज़रात और मोहतरम मेहमान खुसूसी, पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया की NGOs इन बच्चों की जानें बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात वो जो है उनको पेश आ रही हैं। वो इनकी जानें बचाने में जो है दिन रात लगा रही हैं, लेकिन इन बच्चों की जानें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है माल और दौलत की फ़ंड की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक बच्चे के ऊपर 25, 30, 35 लाख रुपया बून मारो ट्रांसप्लांट के ऊपर लगता है और एक ब्लड की बोतल के लिए 1000, 1500, 2000 रुपया इन बच्चों को लगाने में, डोनर को लाने में लगता है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन एक इंसान की जान बचाना, ये पूरी दुनिया में खून देना सबसे बड़ा सदका है और ये हमेशा के लिए ये सदका जारिया है। मैं आज यकीन करें कि हमारे जो मेहमान खुसूसी हमारे प्रोग्राम में आप सारे आए, हम खुशकिस्मत हैं कि ये बच्चे, इनकी हम जानें बचाकर हम दुनिया आखिरत में हम इनकी जानें बचा सकेंगे। मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी से और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हम इनकी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम इनको खून भी मुहैया करेंगे, इनको मेडिसिन भी मुहैया करेंगे, इनको आने जाने का किराया भी मुहैया करेंगे और इनका मुस्तकिल इलाज मुआवजा करवाएंगे। और मैं थैलासीमिया के मासूम बच्चों को जो कि हमारे पास तकरीबन 5-6 हज़ार की लिस्ट है, रावलाकोट, पलंदरी, अजीरा, त्राड़खल, मुजफ्फराबाद और पिंडी इस्लामाबाद और बॉर्डर लाइन के ऊपर इन बच्चों के साथ साथ हम बॉर्डर लाइन के ज़ख्मी मरीजों को भी ब्लड मुहैया करते हैं। मैं मोहतरम मेहमान खुसूसी को ये गुजारिश करता हूँ कि जो मोहतरम इमरान खान साहब अभी वो बीमार हैं, उनके लिए आप जो है सारे दुआ भी करें, वो ठीक हो जाएं। वो जो है उनके साथ इनका गहरा ताल्लुक है और मैं जिस जमात से आए इंशाल्लाह PTI वाले सारे भी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भी मैं कहता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग आपके साथ जो है शामिल किए हैं। आप इनके साथ मुशावरत करके आज़ाद कश्मीर में निकलें, देखें अल्लाह ताला आपको सारी आज़ाद कश्मीर की जो है हुकूमत देगा और आप दुखी इंसानी की खिदमत में और कश्मीर की इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए जो है आप देखेंगे तनवीर इलियास साहब कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाएंगे, तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। आखिर में मैं फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम रोज़ साहब का, मैंने बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन मीडिया से भी ये गुजारिश करता हुआ कि आप मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाएं। ब्लड डोनेशन का काम बहुत मुश्किल है, सारे लोग आकर बच्चों को बराह रास्त फी सबिल्लाह खून का अतिया भी करें और बराह रास्त इनकी जानें बचाने के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो अदा करें। मेरे ओहदेदार सारे मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। साहब को स्टेज पर आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे की बरिया के बाबरकत नाम से जिसने हमें शर्फ इंसानियत बख्शा। दुरूद व सलाम अहमद मुश्तबा के नाम जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को राह हदायत दिखाई। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम हनीफ अवान एडवोकेट साहब, आज के इस पुरवकार प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड, स्पेशल असिस्टेंट टू CM पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और रियासत भर के नौजवानों की एक उम्मीद जनाब फर्जंद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा। रियासत भर के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल और रियासत के जबर के खिलाफ एक तवाना आवाज
मेरी इंस्पायरेशन सियासत की दुनिया में मेरे भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब सरदार मुर्तज़ा अली अहमद खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम रियासत भर के बेहतरीन तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन और तनवीर इलियास साहब, आज ये बात कहना चाहूँगा कि रियासत के अंदर अगर 10 तमाम सियासी जमातों के तरबियत याफ्ता सियासी कारकुनों को अकाउंट किया जाए तो उनमें एक मेरे भाई सरदार इफ्तिखार रशीद चुगताई साहब, जनाब सरदार अब्दुल रऊफ साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा, अब्दुल हमीद साहब और मेरे भाई मोहतरम वारिस बेग साहब प्रोफेसर नमर यूनिवर्सिटी इस पंडाल में मौजूद, मेरे लिए ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम शाहिद महमूद एडवोकेट साहब जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन के एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जनाब शकील खटर साहब एक्स वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, राजा गफार एडवोकेट साहब, राजा इफ्तिखार एडवोकेट साहब, हफीज़ खोखर एडवोकेट साहब और मोहतरम जाहिद सत्ती एडवोकेट जो किसी मसरूफियत की बुनियाद वजह से चले गए हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज अब्बासपुर से तशरीफ़ लाने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त सरदार शाहिद अशरफ चुगताई, सरदार जाहिद बशीर और PSF PYO रावलपिंडी डिवीज़न के साबिक़ सदर इमरान चुगताई साहब, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों और मेरी मासूम बच्चियों, आज का दिन 23 मार्च के हवाले से मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। और इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि इकबाल ने कहा था कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज 23 मार्च का दिन ये वो दिन था कि जिस दिन 23 मार्च 1940 को हमारे आबाओ अजदाद ने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा। SF के साबिक़ ऑर्गेनाइजर रोक सको तो रोक लो। काजी इमरान साहब की तशरीफ लाए, काजी इमरान साहब की शमूलियत इख्तियार करेंगे। काजी इमरान साहब, ये जितने लोग शामिल हुए, जितने लोग शामिल हुए ग्रुप फोटो लेंगे सरदार साहब के साथ। अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा वो दुरूद शरीफ पढ़े। इंतहाई वाजिबुल एहतराम फर्जंद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर उम्मीद की एक किरण
और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पहले लीडर हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जिनको ना सिर्फ बुज़ुर्गों का बल्कि नौजवानों का लीडर इसलिए कहा जा सकता है कि मुझे इनके साथ सफ़र करने का एजाज़ हासिल हुआ और जो तरंग, जो उमंग और जो किरण मेरे नौजवानों की आंखों में, अब सरदार तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर फलाई और सियासी तौर पर एक बड़ा मुकाम रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज की तकरीब के सदर हनीफ एडवोकेट साहब, जिनका तलक रावला कोट और रावला कोट की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल, जिसके ये समझ लिया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रावला कोट की है जो डिपेंडेंट है एक यूनियन काउंसिल के ऊपर, उसका नाम सिंगोला है और वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार और इंतहाई मर्जी रहनुमा हैं। हनीफ एडवोकेट अवान साहब को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे काफ़िले का हिस्सा बनने वाले और एक बड़ी देरीना रफाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छोड़कर अपनी सारी ज़िंदगी की रियाजत और मेहनत इमरान खान, सैफुल्लाह नियाज़ी और तनवीर इलियास साहब की नज़र कर दी। इन्होंने माजी की सारी जदोजहद और एतमाद का इज़हार किया। मेरे लिए इनके अल्फाज मैं समझता हूँ किसी कोई गिरां से कम नहीं है। जनाब बाबर सलीम चुगताई एडवोकेट साहब, उनके अजीज़ो कारब जो उनके साथ आज शामिल हुए, इमरान चुगताई साहब यहाँ शामिल हुए, खुरम चुगताई साहब शामिल हुए। यहाँ पर जो लोग आए दूर दराज से, अब्बासपुर से सुबह चले, मैं सबका मशकूर हूँ। थैलेसीमिया के यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। हमीद साहब अलक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के जो सदर हैं, इनसे हमारा ताल्लुक देरीना है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। हमीद साहब के साथ मेरा ताल्लुक कई सालों पे मोहित है, लेकिन ये एक जंगजू इंसान, ये तनहा, ये वन मैन आर्मी है सरदार हमीद साहब। और ये जिस तरह लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह थैलेसीमिया के बच्चे इस बूजी मर्ज से लड़ रहे हैं, उसी तरह सरदार हमीद साहब इनके इंतज़ाम और इंसराम के लिए इस समाज से लड़ रहे हैं। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आज सरदार हमीद साहब यहाँ पर जिन लोगों ने आज की बज़म सजाई, मेरे बड़े भाई बड़े भाई के जो दोस्त हैं, एक बड़े मुस्तनद मारूफ सियासी कारकुन जिनका हमारा माजी में बहुत सियासी ताल्लुक़ रहा, सरदार इफ्तिखार रशीद चुगताई साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ पर सैयद तसव्वुर गिलानी साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। यहाँ पर हमारी कोलीग हैं जुनेशा खान जो सपोर्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं सपोर्ट्स एंड कल्चर विंग PTI आज़ाद कश्मीर की, वो तशरीफ़ लाई। इसी तरह बज़म सजाने में यहाँ पर सदाम साहब, सरदार रऊफ़ साहब और दीगर साथियों का शुक्रिया। आज जिन लोगों ने शमूलियत अख्तियार की उनमें हाजी शरीफ साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, हमारी फैमिली का, कुंबे कबीले का एक बड़ा अजीम हस्ती हैं। ये यूनियन काउंसिल सेड़ा से लचियाल वार्ड से इनका तल्लक है, लेकिन ये माशाल्लाह बड़े बासर शख्सियत हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं और आज मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने इस आम तबके के आदमी पे एतमाद का इज़हार किया। हाजी शरीफ साहब का भी शुक्रिया। इसी तरह यहाँ पे मायनाज साफ़ी, वदूद कुरैशी साहब और उनके रफ़का तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बड़े भाई आज 23 मार्च का प्रोग्राम था और इस मुनासिबत से आए 23 मार्च के हवाले से नमल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वारिस बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है यूथ विंग PTI डिस्ट्रिक्ट पूंछ के, आपका शुक्रिया। इमरान चुगताई साहब आज अपनी बहुत बड़ी रफाकत और PD डिवीज़न की एक बहुत बड़ी पोजीशन छोड़कर हमारे साथ शामिल हुए, आपका शुक्रिया। यहाँ पर दानिश चुगताई साहब, सरदार तारक अमीन साहब, सरदार खुरम चुगताई साहब, सरदार इसरार साहब तशरीफ़ लाए। इब्रार जावेद जो हमारे नज़रियाती कारकुनों के सुरहेल हैं, वो तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। शायद तो पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक दुनिया में मजबूत होता है और मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कश्मीर के चप्पे चप्पे की तुम आओ, नरेंद्र मोदी की तुम्हारी कैबिनेट आए, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तुम कार्रर मीटिंग करके दिखाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान के अदारे, हमारे माबनी खुर्शीद पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेबाक क़यादत मुर्तज़ा अली अहमद साहब, बाबर सलीम एडवोकेट साहब, अब्दुल हमीद साहब, काजी अहमद एडवोकेट साहब, सजाद एडवोकेट साहब, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान, इब्रार जावेद साहब,
जाहिद साहब और मशहूर मारूफ साफ़ी चीफ एडिटर तलाफ़ी मसूद हनीफ साहब, खुर्शीद बेग साहब, वदूद कुरैशी साहब, इस पंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ख़वातीन हज़रात, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गों, भाइयों, मैं आप सबको 23 मार्च के हवाले से आपके तवस्सुत से यहाँ आने पे आपके तवस्सुत से और अपने हवाले से दुआ करूँगा कि 23 मार्च जो कायदे आज़म की क़ियादत में पहले करारदाद लाहौर के, जिसे आज करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया है, वो पास हुई, जिसमें एक खिता मार्दे वजूद में आया, जिसमें ऊंच नीच का खात्मे की बात हुई थी। आज हम ये महसूस करते हैं कि उस खिते में कुछ थोड़ी बहुत अगर कमी पेशी थी तो हमारे कायद इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान तामीर करने की गर्ज से एक स्टेप उठाया हुआ है और तनवीर इलियास साहब उनके दस्तरास्त के तौर पे आज़ाद कश्मीर की में हिस्सा ले रहे हैं। जनाब तनवीर इलियास साहब, आप खुशकिस्मत आदमी हैं कि आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, पहले ये प्रोग्राम रावला कोट में रखा गया था, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से तनवीर इलियास साहब ने कहा कि जो सियासी इवेंट नहीं बल्कि कॉमेडी डे के तौर में हुआ तो हम रावलपिंडी में इसको करेंगे। आज ये जो लोग आप जमा हुए हैं, आबा अजदाद ने क्या कुर्बानी देकर इस मुल्क को हासिल किया हमारे लिए, और उस मुल्क को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, इस बात का हमने ख्याल और एहसास करना है। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े दरपेश चैलेंज जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अव्वल है जो हिंदुस्तान है, वो इस वक्त इस बात के दर पे है कि किस तरह इमरान खान को इस रास्ते से हटाया जा सके, जो पाकिस्तान की सलामती की बात करता है, जो पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करता है, जो यूएनओ के अंदर जाकर पहली दफ़ा मैं समझता हूँ जिस तरह मसला कश्मीर को उसने उठाया है जो दुनिया के नक्शे के ऊपर, और जिस तरह मुस्लिम उम्मा के लिए बात किया, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। उससे पहले पाकिस्तान के नारे लगेंगे यहाँ पर, और पाकिस्तान के जब नारे लगे तो आवाज जानी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आवाज आपकी अभी आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर है, ये दिल्ली को हिलानी चाहिए इस आवाज को, कि पता चले कि पाकिस्तान के अंदर आज यौम पाकिस्तान की तकरीब है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मैं भी इमरान खान हूँ, मैं भी पाकिस्तान हूँ। मैं भी इमरान खान हूँ, मैं भी पाकिस्तान हूँ। मैं भी इमरान खान हूँ, मैं भी पाकिस्तान हूँ। तेरी आस मेरी आस, तकबीर इलियास, तकबीर इलियास। तेरी आस मेरी आस, तकबीर इलियास, तकबीर इलियास। तेरी आस मेरी आस, तकबीर इलियास, तकबीर इलियास। इमरान खान, अफवाज अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। बस हो गया, बस हो गया। ठीक है, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज की इस तकरीब के सदर जनाब हनीफ अवान एडवोकेट साहब, सरदार मुर्तज़ा अली साहब, सरदार बाबर सलीम चुगताई साहब, गोरी टाउन के फार्मर प्रेसिडेंट हाजी शकूर साहब, नंबरदार हाजी शरीफ साहब, तसव्वुर गिलानी साहब, डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, प्रोफेसर वारिस बेग साहब, और यहाँ पे मौजूद तमाम भाइयों, दोस्तों, ख़वातीन हज़रात और बच्चे और बच्चियाँ जो आज सरदार अब्दुल अमीन साहब अलक्सा के सरबराह, आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सरदार अब्दुल रऊफ़ साहब ने आप लोगों से ये शेयर किया कि आज की जो तकरीब है इसके 3 सेगमेंट हैं। एक पाकिस्तान डे के हवाले से 23 मार्च के हवाले से, एक जो सरदार अब्दुल हमीद साहब
जो इन थैलीसीमिया का शिकार बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, और तीसरा वो सेगमेंट जिस तरह आपने देखा कि सरदार बाबर सलीम चुगताई साहब की सरबराही में जो हमारे दोस्त, हमारे अजीज आज PTI का हिस्सा बने, उनकी एक लंबी रफाकत थी पीपल्स पार्टी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ। सरदार मुर्तज़ा अली साहब ने जब 12 फरवरी को मशावरती इजलास बुलाया था, उस दिन से लेके आज तक वैसे मशावरती इजलास भी उस लेवल पे हमने किसी कैंडिडेट का नहीं देखा। शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो जरूरत ही नहीं हो रही कि वो ऐसा कोई प्रोग्राम कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब LA-18 के फैसले सरदार मुर्तज़ा अली साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकेंगे। और ये जो आप लोगों का जो सुनामी जोक दर जोक PTI के कारवां का हिस्सा बन रहा है, तो हम आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। और ये इसके साथ हम इस पर उम्मीद भी हैं कि हर आने वाले दिन में LA-18 में आबासपुर के हल्के में जो आप लोग हैं जो सरदार मुर्तज़ा अली साहब की क़यादत में आगे चलेंगे, और हम इंशाअल्लाह आप लोगों की मशावरत से वहाँ फैसले किया करेंगे। तो आज जितने हमारे दोस्त, जिसमें आपने यंग लोगों को देखा सरदार बाबर सलीम चुगताई साहब की क़यादत में, और दूसरी तरफ तो यहाँ पे नंबरदार हाजी शरीफ साहब जो यूनियन काउंसिल सेड़ी के सरबराह हैं, उन जैसे भी बुजुर्ग लोग भी सारे के सारे सरदार मुर्तज़ा साहब के पीछे खड़े। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा बाइस तकलीफ है। अब जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, और ये मतलब बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है, जो सरदार अब्दुल हमीद साहब कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे एक बच्ची आई जिसने बताया कि इन थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को उस तरह ब्लड चाहिए होता है जिस तरह मछली को पानी चाहिए होता है। हम लोग सुबह शाम की लाइफ में माई बेआब यानी मछली जो पानी के बगैर उसको तड़पते हुए आपने देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सरदार अब्दुल हमीद साहब जो ये इंसानियत की खिदमत और इन मासूम बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसका अजर तो इनको अल्लाह ताला दे सकते हैं। हमारे अल्फाज इनकी सिर्फ दिलजोई कर सकते हैं, इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज के इस जो थैलीसीमिया वाले बच्चे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हवाले से एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपने तवज्जो से सुननी है। वो इसलिए कि मैं हमेशा एक शेर पढ़ा करता हूँ जो मैंने तो नहीं लिखा, बट किसी ने लिखा, लेकिन लिखा उसने अच्छा कि अंदाज़े बयान बदल देता है बात, वरना तो कोई बात नहीं होती। तो बाज़ औक़ात हम बात इस तरह करते हैं कि वो दिलों को असर कर जाती है। कहते हैं कि जब दुनिया से जाने के बाद अगर आदमी से ये चॉइस पूछी जाए कि तुम्हें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम दुनिया में वापस जाओ तो तुम क्या करोगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने जाके हज करना है, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने जाके नमाजें पढ़नी है, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने रोज़े रखने। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहेगा कि अगर मैं दुनिया में वापस जा सकूं तो मैं सदका करूंगा, मैं खैरात करूंगा, मैं चैरिटी में हिस्सा लूँगा। तो आपको इस सदके और खैरात की, वैसे जो अभी हमारे किसी दोस्त ने पहले यहाँ पढ़ा भी था, ये हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास। तो हदीस कुदसी के अल्फाज वो होते हैं कि जो होते तो अल्लाह के हैं लेकिन नबी के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, वो हदीस कुदसी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत की भलाई के हवाले से जो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, इसके साथ आपके साथ एक बात और शेयर करूँ कि मेरे अपने हल्का इरादत में उलमा, मशाइख और पीरों का एक बहुत बड़ा हल्का है जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं। लेकिन मैं जो एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि कहते हैं कि कोई आदमी था, बुजुर्ग थे, पीर साहब उनके पास गया और जब वापस रुखसत होने लगा मगरिब के टाइम पे, तो उसने कहा कि हजरत मुझे कोई वसीयत कीजिए, मुझे कोई नसीहत कीजिए जो मेरा कोई ज़िंदगी में कोई काम बन जाए। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसे ये कहा कि भाई अब अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। अब कुरैशी साहब ये तवज्जो तलब बात है कि बुजुर्ग जो उस आदमी को ये कह रहे हैं कि अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। उस बंदे को गुस्सा तो बड़ा आया
उसने कहा ये हजरत क्या कह रहे हैं कि अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। बहरहाल इस बात ने उसका माइंड चेंज कर दिया। उसने कहा हजरत मैं ये रात को यहाँ दरबार में रह सकता हूँ? उन्होंने कहा ज़रूर रहो। वो रात को दरबार में ठहर गया। सुबह जब फजर की नमाज के बाद उसको नाश्ता भिजवाया गया तो नाश्ते में कुछ पुरानी रोटियां थी और कुछ ताज़ा पराठे थे। पराठे ऊपर थे, पुरानी जो रोटी थी वो पराठों के नीचे थी। अब इसने नाश्ता शुरू किया तो कमरे के बाहर से आवाज़ आई कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने क्या किया, जो नाश्ता नोश फरमा रहा था तो उसने पराठे के नीचे से जो पुरानी रोटी थी वो बाहर जो मांगने वाला था उसको दरवाजे से पकड़वा दी। नाश्ता उसने कर लिया और फिर जब जाने लगा तो पीर साहब से उसने इजाज़त चाहिए। उसने कहा हजरत इजाज़त दीजिए। तो हजरत कोई नसीहत, तो उन्होंने कहा बरखुरदार मैंने रात को भी ये कहा था कि अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। तो इस पे वो भड़क उठा, जिसको हमारे यहाँ पे पिंडी में कृषि साहब कहते हैं, तप गया। कहता है हजरत आप मुझे पागल समझ रहे हैं, ये कोई बात करने वाली है कि अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि जब उस बंदे ने अल्लाह के नाम पे आपसे मांगा तो आपने अपने लिए तो ताज़ा पराठा रख लिया, उसके लिए पुरानी रोटी आपने दी। तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह को अपने से कमतर न जानो। तो ये सदकात, खैरात और चैरिटी के हवाले से ये चीज़ें आपकी रूह के अंदर उतरनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर सरदार अब्दुल हमीद साहब जैसे काम करने वाले लोग वो अल्लाह की ब्लेसिंग होते हैं कि वो जो दूसरों के लिए सोचते हैं। और इन मासूम बच्चों का देख के ये जो उनके वालिदैन होते हैं, उन वालिदैन के ये बच्चे कुल कायनात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों की इज्तिमाई ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की दिलजोई भी करें, उनके साथ चलें, उनसे कंधे से कंधा मिलाएं और जो आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। देखिए कंट्रीब्यूशन में बाज़ औक़ात कोई बड़ी अमाउंट्स का दखल नहीं होता। मतलब अगर एक आदमी 1 लाख रुपया दे सकता है तो वो लाख दे दे, लेकिन जो 1 रुपया दे सकता है या 10 रुपये दे सकता है उसको वो उतने देने चाहिए। अल्लाह के यहाँ दिए जाने वाली चीज़ या कंट्रीब्यूशन की अहमियत इस वजह से नहीं है कि उसने इतना ज़्यादा दिया है, अहमियत इस बात की है कि आपकी नीयत क्या है। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों में ये कहता रहता हूँ कि आप बेशक डेली चंद रुपए या चंद 100 रुपये आप अलहदा रख लीजिए, रख लिया करें। और उसका क्या होता है कि आपकी तरफ से सदका हो जाएगा, किसी का काम बन जाएगा। वो 100 रुपये या 500 रुपये मुमकिन है आपके लिए अहमियत ना रखते हो, लेकिन किसी के लिए मुमकिन है बड़ी अहमियत रखते हैं। ब्लड डोनेशन के हवाले से अब्दुल हमीद साहब मुझे बता रहे थे कि आज भी हमारे कुछ दोस्तों ने दिया है। मैं अपने ग्रुप के जो हमारे सेंटर हैं, स्पेशली सेंटर, उसमें इनके लिए, चूँकि हम मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनके हवाले से अक्सर ये कहते हैं कि जी वहाँ पे हम डे बनाते हैं। तो ये एक डे हम आप एलेक्सा जो है तंजीम, इनके लिए भी आइंदा ये 1 दिन या 2 दिन रखने चाहेंगे। तो ब्लड डोनेशन के हवाले से भी हम इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे। और मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा बहुत डिज़ायर, नेसेसिटी में मैं बाज़ औक़ात कोई जो अमाउंट होती है जो हम किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं मैं अनाउंस करता हूँ, क्योंकि मेरा नज़दीक ये होता है कि ये पब्लिसिटी के लिए हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इंशाल्लाह माली तौर पे भी अपने ग्रुप को कहेंगे कि वो सरदार अब्दुल हमीद साहब की सरपरस्ती करें, इनके साथ चलें। लेकिन मैं किसी अमाउंट को यहाँ मुनासिब नहीं समझता वो कि उससे वाह वाह करवाऊँ, लेकिन ये मैंने कह दिया तो ये इंशाल्लाह हमारा ग्रुप इनके साथ मावनत करेगा। तो डे भी बनाएंगे, लेकिन माली तौर पे भी इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए जो ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उसके लिए ये करेंगे इंशाल्लाह। अब 23 मार्च के हवाले से देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग बनने से पहले ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद थी। और जहाँ पे इस बर्रे सगीर के रहने वाले जितने हमारे मुस्लिम अकाबरीन थे, कायदे आज़म समेत, वो सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर शामिल थे। लेकिन हिंदू का वो मुतसब्बत, उसका रवैया, उसका बाइस रवैया
जब वो मुसलमानों ने देखा और हमारे बाबा काम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा तो उनका इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि हमारा इन हिंदुओं के साथ चलना नामुमकिन है। फिर वो ख्वाब जो शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा कि इस एरिया के अंदर एक मुस्लिम रियासत होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रियासत होगी, और उसी के नतीजे में जब बर सगीर के मुसलमानों ने जदोजहद शुरू की, उस जदोजहद के नतीजे में आपने देखा कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के मकाम पे जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, उसके अंदर हमारे रीजन से तल्लक रखने वाले, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से तल्लक रखने वाले, बंगाल के रहने वाले सब एक बात पे मुतफिक थे कि मुसलमानों की एक जुदागाना रियासत होनी चाहिए जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्जी से कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते। आप ये देखें कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितना मुस्लिम रूल है, एक वो रूल है 300 साल का जो सलाइतीन दिल्ली के नाम से याद किया जाता है, जिसकी बुनियाद 1200 में पड़ी। फिर एक वो दौर है जो 1526 से शुरू होता है जो मुग़ल एरा है। हम ये समझते हैं कि तमाम का तमाम जो मुस्लिम रूल है, इन तमाम नॉन मुस्लिमों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको ज़िंदा रहने के लिए और उनको बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए, और एक शहरी होने के नाते जो चीज़ों की ज़रूरियात हो सकती थी वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब अंग्रेज़ ने टेक ओवर किया, जब अंग्रेज़ का दौर आया तो हिंदू जो था वो अंग्रेज़ के साथ रल गया और उसने अंग्रेज़ के साथ रल के ये साजिशें शुरू कर दी कि चूँकि वो मुसलमानों को ये समझता था कि मुसलमानों ने उनके ऊपर बाहर से आके रूल किया है। उन साजिशों के नतीजे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जितने दूसरे साथी थे जो हमारे अकाबरीन हैं, उन सब ने ये देखा कैद व बंद की सोबतें भी हुई, कई मुसलमानों को दूसरे मुल्कों में भी भेजा जाता था, मजालिम हो रहे थे, लेकिन वो हटे नहीं, इस चीज़ के ऊपर डटे रहे। और ये मुल्क जो खुदादाद पाकिस्तान है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये मस्जिद इलाही है पाकिस्तान का बनना। पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। पाकिस्तान के बनने के पीछे जो कुर्बानियाँ इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने दी हैं, जो उस वक्त हमारी माएँ बहनें हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें। अगर हम तारीख से दिलचस्पी रखें या ना रखें, लेकिन इस कुर्बानी का मुवाजना करने के लिए हम अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि उन कुर्बानियों की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये पाकिस्तान ये लकीर नहीं है। हमारे जब लोग उठ के ये कहते हैं कि ये एक लकीर है, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। अरे बावले, वो कब आलू गोश्त खाते हैं, कब उन्होंने आलू गोश्त खाया? आज आप देखें ईद उल अज़हा के मौका पर मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों की मसाजिद में अनाउंस किया जाता है कि आप जानवर ज़बह नहीं कर सकते। मुसलमानों की मसाजिद के अंदर जूतों समेत इंडियन आर्मी और पुलिस दाखिल हो जाती है और अनाउंसमेंट करती है कि बाज आ जाओ, खबरदार अगर गाय माता को आपने ज़बह किया। हिंदुस्तान का भी जो लिबरल दानश्वर है वो भी कहता है कि इनकी मत मारी हुई है कि जो गाय को माता कहते हैं, जो गाय का पेशाब पीते हैं, जो उसके अंदर शफा ढूंढते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो लिबरल दानश्वर है वो भी इस बात को मानता है। हम ये समझते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल से रह रहा है, उस मुसलमान से सर्टिफिकेशन मांगी जा रही है, लेकिन वो कश्मीरी जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उन कश्मीरियों को वो ये हक देने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें इस मुल्क की कदर करनी होगी। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं, लेकिन ये तमाम मुस्लिम दुनिया, तमाम मुस्लिम उम्मा की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी मजलूम है, पाकिस्तान उसकी तवज्जो है। पाकिस्तान ने अमन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए अंदर आपने देखा कि जो दुनिया के अंदर रोल प्ले किया। अफ़वाज पाकिस्तान दुनिया की मानवी फ़ौज जिसने मेडिकल के हवाले से,
रिहेबिलिटेशन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया के जिस मुल्क में भी गए आपने देखा कि वहाँ पे अपना लोहा मनवाया। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम दुनिया के अंदर एक अपनी विजन रखती है, एक कमिटमेंट रखती है, और पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है, एक कमिटमेंट का नाम है, और ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला है, और हमने इस मुल्क की बका के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। ये हमारी कमिटमेंट होना चाहिए। अगरचे सियासी तौर पे 1947 से लेकर ये 2021 तक हम ये समझते हैं कि हमारी सियासी कामयाबियाँ उस लेवल पे नहीं है जितनी हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया की कामों में, मुल्कों की ज़िंदगी में ये 70-72 साल कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते। आज हमें इमरान खान की सूरत में एक ऐसा रहनुमा मिला है, एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसने दुनिया में क्रिकेट खेल के जो कुछ कमाया वो पाकिस्तान लेके आया और कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। जिस तरह हम अभी थैलीसीमिया वाले बच्चों का आप देख रहे थे, जो आम इस मुल्क का बीमार है वो जर्मनी जा सकता है इलाज के लिए, वो अमेरिका जा सकता है इलाज के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने पैसे लगाए, चंदा किया और हर मुमकिन कोशिश की कि इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करे। और आज आपके मुल्क के इदारों की डायरेक्शन ऐसी बुनियादों पर रखी जा रही है कि जिसके नताइज आपको आने वाले दिनों में समझ आएंगे, आने वाले महीनों में समझ आएंगे कि इमरान खान की लेगेसी क्या है। इमरान खान की लेगेसी पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के लिए हमने आगे बढ़ना है, हमने उसका साथ देना है, हमने उसके सपोर्ट करनी है। इमरान खान ने कुछ यहाँ से कमा के बाहर नहीं ले गया। और मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये कहता हूं कि इमरान खान के नर्व्स बड़े स्ट्रांग है। जो दुनिया के मैदान में पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लेके उतरता है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। हमारी क्रिकेट फैन फॉलोइंग में पूरी कौम आगे होती है। हम कहते हैं कि फ़लाँ को ये ओवर देना चाहिए, फ़लाँ को दूसरे नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए, फ़लाँ को चौथे नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए। ये बहुत अरसे तक इमरान खान के साथ भी रहा, लेकिन इमरान खान ने हमेशा वो फैसले किए जो उसको बेहतर लगते थे। सियासी तौर पे भी इमरान खान वो फैसले कर रहा है जो उसको बेहतर लगते हैं, जो मुल्क और कौम के हवाले से बेहतर है। तो हम ये समझते हैं कि ये ब्लेसिंग है। ये आम आप जो नौजवान यूथ हैं, इमरान खान साहब से भी मैं यही कहता हूँ कि जी हमने डिलीवर करना है, इसलिए कि आप इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद है, और इस मुल्क का नौजवान जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। हमने उसको पूरी उम्मीद रखना है और हमने उसको डिलीवर करना है। आज के दिन की मुनासबत के हवाले से एक चीज़ मैं आपको गुजारिश कर दूं, चूँकि आइंदा आने वाले महीने आज़ाद कश्मीर में, और आप मेजॉरिटी हमारे जो दोस्त हैं वो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे इलेक्शन नज़दीक हैं। इस वक्त सारी की सारी जो पार्टी है वो इलेक्शन के लिए तकदे कर रही है। बाज़ जगहों पे बाज़ ग्रुपों में ये व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल ग्रुप बने हुए हैं जिसमें लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये गुजारिश कर दूं कि सियासी जमातों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। सियासी जमातों के अंदर ये कभी भी नहीं होता कि कोई सारे के सारे लोग एक राय रखते हो। तो हमने क्या करना है, हमने पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। इस वक्त जो हमारे पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह खान न्याजी साहब वो हूँ, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आमर कियानी साहब हूँ, या अरशद दाद साहब हूँ, या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हूँ, या मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ। हम मुख्तलिफ, चूँकि ये मुमकिन नहीं होता कि एक इवेंट के अंदर सारे लोग चले जाएं, तो जो जहाँ पे कोशिश कर रहा है उसका मकसद पार्टी की मजबूती है, और हम सब ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। मैंने पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कुछ दिनों पहले ये कहा था कि पार्टी का इंटरेस्ट सुप्रीम है। हमारे जो अगर किसी जगह पे ज़ाती कोई बुग्ज़ है, कोई ज़ाती इशू है, तो वो हमने अपने तक रखना है। जहाँ तक एज़ फार एज पार्टी का इशू होगा तो उसके लिए हमने काम करना है। तो मैं आप सबको ये गुजारिश करूँ कि पार्टी पीटीआई ने हुकूमत बनानी है, लेकिन इसको हमें एज ए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम फॉर ग्रांटेड हुकूमत नहीं बना सकेंगे। हमें भी वो चैलेंजेस हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को जो चैलेंजेस होते हैं, हम अगर फॉर ग्रांटेड लेंगे तो उसके लिए पार्टियों को बहुत सारी मुश्किलात होंगी। इसलिए मैं आपकी वसादत से ये क्लियर कर दूं कि आप लोगों को, चूँकि आप लोगों की हर एक की अपनी एक डोमेन होती है, जहाँ जहाँ पे जाएं
आपने सब जगह पे यही कहना है कि पार्टी का जहाँ तक इंटरेस्ट का तल्लक है वो मैं हूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हूँ, या जो हमारे यहाँ से सेंटर से लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हमारे भाई अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी एफर्ट्स है। तो पार्टी के इंटरेस्ट की हद तक हर आदमी ये शऊर रखता है। हम किसी जगह पे नहीं चाहेंगे कि पार्टी रिफ्ट का शिकार हो, इख्तलाफात का शिकार हो, और अगर किसी जगह पे कोई ऐसा इबाम पाया जाता है तो उस इबाम को अपने जहनों से, दिलों से निकालें। हमने पीटीआई की गवर्नमेंट बनवानी है। पीटीआई में किसको क्या ओहदा मिलेगा वो सेंट्रल लीडरशिप और चेयरमैन तहरीक इंसाफ फैसला करेंगे। किसी जगह पे हमारी मावनत वो हमसे राय लेंगे तो हम भी इंशाल्लाह अच्छी राय देंगे, लेकिन हुकूमत पीटीआई की बननी है, लेकिन उसके लिए हम सब ने जदोजहद करनी है। आज जो बाबर सलीम चुगताई साहब की क़यादत में जो अब्बासपुर से हमारे साथ शामिल हुए, हम दोबारा जो है ना, चूँकि मुझे पता बहुत सारे लोग इनके साथ और भी आने थे जो आज नहीं पहुँच सके मौसम की वजह से, तो जो मैंने कहा कि सरदार मुर्तज़ा अली साहब पे जो एतमाद का इज़हार किया गया, इसने हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ाया है। तो हमने ये मोमेंट हर हल्के तक पहुंचानी है, हर जगह तक पहुंचानी है, और इसी तरह पार्टी को मजबूत करना है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग मुझे याद दिला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो मुझे याद थी चीज़ें मैंने उसको सब यहाँ पे सम अप की है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं दो चीज़ें शायद एक जो चीज़ मैं चूँकि अपनी स्पीच में हमेशा ये वो शुरू करता हूँ कि जी वो दुरूद इब्राहिम से, तो आज मेरा ख्याल है मैं भूल गया था, मुझे लगता है मुर्तज़ा साहब ने किया, उनको उसका अजर मिलेगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है। तो एक दफ़ा मेरी गुजारिश है कि अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक गुजारिश कर दूं कि ये दुरूद के हवाले से ये तो हुआ ना, ये जलसा एक वाहिद काम, ये आपको भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है इसको ज़रूर कीजिएगा, और इसके समरात आप खुद देखेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत है। ये वाहिद काम है जो अल्लाह ने कहा कि मैं करता हूँ तुम भी करो, वो दुरूद है। हम रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, लेकिन इनमें से कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अल्लाह ने कहा हो कि मैं खुद करता हूँ। दुरूद वाहिद है जिसको अल्लाह ने कहा कि मैं करता हूँ तुम भी करो। तो आप क्या कहते हैं, मैं नारे लगवाऊँ? अच्छा, नारों के हवाले से एक बात, हमारे पीटीआई से किसी की स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, ये आज मुर्तज़ा साहब आपने बहुत अच्छे नारे लगवाए। किसी पीटीआई वाले ने ये कहा कि जो मेरा, उसने कहा कि जी उसने बलोच में जो नारे लगवाए इलाके पाकिस्तान के, वो पीटीआई के नारे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई मेरा हाल है, उनको शायद ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो नारा यही है, हर कश्मीरी का नारा यही है जो नारे हम लगाते हैं, और इसके अलावा दूसरी कोई राय नहीं। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो उस दिन नारे लगे, क्योंकि हमारी दूसरी जमातों में भी दोस्ती हैं, लेकिन उसमें कुछ पार्टियां हमारी इनसिक्योर हो गई, मुझे कुछ कालें आई, उन्होंने कहा जी ये नारे आपने किधर शुरू कर लिए। तो ये नारा चूँकि हमारा दिल से है, ये हमारा सियासी नारा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज हम फिर दोबारा जो है ना, वो आपको अभी जो है ना कि नारे हम करते हैं, आपने ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगाए हैं, तो दोबारा लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जब ये एनर्जी ये इस तरह रहेगी, हम इसी तरह रहेंगे, तो कोई दुनिया की आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती। जो आंख पाकिस्तान की तरफ मैली आंख आएगी, हम इंशाल्लाह उस आंख को नोच डालेंगे। बहुत शुक्रिया। कश्मीर की मजबूरी है, कश्मीर की मजबूरी है, कश्मीर की मजबूरी है।